पीसीआर मतलब पुट कॉल रेशो। पुट कॉल पैरामीटर एक ऐसा इंडिकेटर है जो बहुत बड़े बड़े ट्रेडर्स भी रादर इंस्टीट्यूशंस भी ये पता करने के लिए देखते हैं कि मनी का फ्लो किस तरफ हो रहा है। दोस्तों, पुट कॉल रेशो जैसा कि नाम बताता है, पुट अपॉन कॉल मतलब पुट और कॉल का या तो वॉल्यूम होगा और या फिर पुट और कॉल का ओपन इंटरेस्ट होगा। पुट कॉल रेशो को यूज करके कैसे हम अपने लिए निफ्टी के अच्छे ट्रेंड्स को पकड़ सकते हैं। यस, निफ्टी में कम से कम 2 से 5% के आसपास का मूव मतलब कि 500 से लेके 2500 पॉइंट्स तक का मूव आप निफ्टी में बहुत ही आसानी से कैच कर सकते हैं। हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, पीसीआर मतलब पुट कॉल रेशो। पुट कॉल पैरामीटर एक ऐसा इंडिकेटर है जो बहुत बड़े बड़े ट्रेडर्स भी रादर इंस्टीट्यूशंस भी ये पता करने के लिए देखते हैं कि मनी का फ्लो किस तरफ हो रहा है। दोस्तों, पुट कॉल रेशो जैसा कि नाम बताता है, पुट अपॉन कॉल मतलब पुट और कॉल का या तो वॉल्यूम होगा और या फिर पुट और कॉल का ओपन इंटरेस्ट होगा। तो आपको यह भी समझ में आ गया कि पुट कॉल रेशो दो टाइप की होती है। क्या होती है पुट कॉल रेशो, कैसे यूज किया जाता है, कौन से वाली पुट कॉल रेशो में देखनी चाहिए, कौन से वाली इंट्राडे में काम आती है और कौन से वाली स्विंग ट्रेडिंग में काम आती है। दोस्तों, इस वीडियो में हम ये सब कुछ तो जानेंगे, साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि पुट कॉल रेशो को यूज करके कैसे हम अपने लिए निफ्टी के अच्छे ट्रेंड्स को पकड़ सकते हैं। यस, निफ्टी में कम से कम 2 से 5% के आसपास का मूव मतलब कि 500 से लेके 2500 पॉइंट्स तक का मूव आप निफ्टी में बहुत ही आसानी से कैच कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने जितनी आसानी से ये वर्ड यूज किया कि आसानी से कैच कर सकते हैं, ट्रस्ट मी उतना ही आसान इसके ट्रेंड को कैच करना होता है। यू कैन ट्रस्ट मी ऑन दैट एंड वीडियो के एंड तक आपको ये बात समझ में भी आ जाएगी। दोस्तों, वीडियो तो आप एंड तक देखेंगे ही, लेकिन मेरी टीम ने मुझे ये डेटा दिया है कि आप में से बहुत सारे लोग जो वीडियो को देखते हैं उन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ही नहीं किया है। दोस्तों, ये तो कोई खास मजे वाली बात नहीं हुई है, इसीलिए यहां पर इस वीडियो में मैं 1 सेकंड के लिए रुक के आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, ऐसा करने से हमारा रेलेवेंट कंटेंट आप तक जल्दी पहुंचेगा, आपको नोटिफिकेशन आ जाएंगी और आप कोई भी कंटेंट को मिस नहीं करेंगे। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए क्योंकि मुझे पक्का मालूम है कि आपको एंड तक ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, आइए हम यहां पर डिस्कस करेंगे पीसीआर रेशो के बारे में और पीसीआर रेशो को किस तरीके से चार्ट्स पे अप्लाई किया जा सकता है। देखिए, पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखा देता हूं कि मैंने कैसे कैसे मूव्स को कैच किया है पीसीआर के थ्रू। आइए यहां पर मैं आपके सामने चार्ट्स ओपन करके आपको दिखाता हूं। दोस्तों, ये जो आपको मूव दिख रहा है ना, ये वाला अप्रोक्सीमेटली 5% के आसपास, ये पीसीआर के डेटा पॉइंट ने ही मेरी मदद करी थी। ये अप्रोक्सीमेटली 750 पॉइंट्स कैच करने का जो मूव था, ये मेरे को पीसीआर ने ही सजेस्ट किया था। तो दोस्तों, इस चार्ट पे हम देखेंगे कि पीसीआर के थ्रू आप अच्छे मूव्स कैसे कैच कर सकते हैं। आइए टॉपिक में बात करना शुरू करते हैं। सबसे पहले पीसीआर होता क्या है? दोस्तों, पीसीआर मतलब पुट कॉल रेशो, टोटल पुट्स डिवाइडेड बाय टोटल कॉल्स। लेकिन पुट्स का क्या? पुट्स का वॉल्यूम या पुट्स का ओआई? दोस्तों, दोनों तरीके के पीसीआर होते हैं। एक होता है वॉल्यूम पीसीआर, एक होता है ओआई पीसीआर। वॉल्यूम पीसीआर का मतलब होता है कि आज टोटल कितने पुट्स, आज मैंने बोला आज, इसका मतलब ये है कि वॉल्यूम का जो पीसीआर होता है वो सिर्फ इंट्राडे डेटा होता है। आज कितनी पुट्स खरीदी गई उसका वॉल्यूम क्या था, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स या टोटल वैल्यू उसकी कितनी थी, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कॉल्स या टोटल वॉल्यूम ऑफ कॉल्स। दोस्तों, आपको मालूम ही होगा कि वॉल्यूम जो है वो इंट्राडे डेटा होता है। आपका 9:15 पे जीरो वॉल्यूम से स्टार्ट होनी शुरू होती है गेम और 3:30 पे वॉल्यूम आपका हाईएस्ट होता है, क्योंकि सुबह से लेकर अब तक जितने शेयर्स ट्रेड हुए होते हैं वो धीरे धीरे लगातार बढ़ते रहते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स कम तो नहीं हो सकते, जो शेयर एक बार ट्रेड हो गया वो ऐड हो गया उसके अंदर, तो धीरे धीरे वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट डे ये वॉल्यूम की गेम दोबारा जीरो से स्टार्ट होती है। तो दोस्तों, वॉल्यूम का पीसीआर भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप टोटल वॉल्यूम ऑफ पुट्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ कॉल्स करेंगे तो ये आ जाएगा वॉल्यूम का पीसीआर। जब से ये कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च हुआ है तब से लेकर अभी तक सारी की सारी पुट्स में या तो आप सारी की सारी पुट्स ले सकते हैं या फिर आप कोई स्पेसिफिक पुट भी ले सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिक वाले का एग्जांपल हम यहां पर डिस्कस नहीं करेंगे। हम करेंगे टोटल पुट्स। फॉर एग्जांपल 25,000 की पुट, 25,100 की पुट, 25,200 की पुट, 25,300 की पुट एंड सोन एंड सो फोर्थ। तो सारी की सारी पुट्स का आपने ओआई निकाल लिया, सारी की सारी कॉल्स का आपने ओआई निकाल लिया। तो पुट्स का ओआई डिवाइडेड बाय कॉल्स का ओआई, ये बन जाता है आपका पुट कॉल रेशो, ओआई के ऊपर बेस्ड जो होता है। अब दोस्तों, अगर पुट्स का ओआई बहुत ज्यादा है, इसका मतलब यह है कि पुट्स में बहुत ज्यादा ट्रेड हो रहा है। अब आप मुझे बताइए, हमने रिसेंटली एक वीडियो में डिस्कस किया था मैक्स पेन थ्योरी में कि हम ऑप्शंस की मार्केट को किसके थ्रू देखते हैं, किसके लेंस से देखते हैं, कौन ज्यादा स्मार्ट होता है, कौन ज्यादा अमीर होता है। आप मुझे बताइए, रिटेल ज्यादा स्मार्ट होता है या इंस्टीट्यूशन ज्यादा स्मार्ट होता है? ऑब्वियसली इंस्टीट्यूशन ज्यादा स्मार्ट होता है। रिटेल ज्यादा अमीर होता है या इंस्टीट्यूशन ज्यादा अमीर होता है?
ऑफ कोर्स रिटेल ज्यादा अमीर होता है? नहीं, रिटेल ज्यादा अमीर नहीं होता है, इंस्टीट्यूशन ज्यादा अमीर होता है। तो इंस्टीट्यूशंस ऑप्शन सेल करते हैं और रिटेल ऑप्शन बाय करते हैं। और रिटेलर हमेशा जीतता है, राइट? नहीं, रिटेलर हमेशा नहीं जीतता है, दैट इज द अनफॉर्चुनेट पार्ट। तो जो स्मार्ट मनी है वो इंस्टीट्यूशन की मनी होती है, इसलिए उसके जीतने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसमें कहीं पे ऑफेंसिव होने की जरूरत नहीं है। आप भी रिटेल है, मैं भी रिटेल हूं। अगर हम लोग भी इंस्टीट्यूशन की तरह सोचना शुरू कर देंगे तो हम भी जीतना शुरू कर देंगे। लेकिन एक ब्रॉडर पॉपुलेशन, जो लॉ ऑफ एवरेज भी ह्यूमन नेचर का ये कहता है, या नेचर का ये लॉ ऑफ एवरेज कहता है कि सभी लोग नहीं जीत सकते हैं, विच इज ऑब्वियसली दिस इज हाउ द वर्ल्ड इज मेड, द अनफॉर्चुनेट पार्ट। लेकिन अब यहां पर हमारी अजम्पशन ये रहती है कि इंस्टीट्यूशन स्मार्ट होता है, इंस्टीट्यूशन जीतता है, इंस्टीट्यूशन ऑप्शन सेल करता है। तो अगर पुट्स में ट्रेड लगातार बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब यह है कि इंस्टीट्यूशन लगातार इस पुट को बेचते जा रहे हैं। दोस्तों, अगर इंस्टीट्यूशन लगातार इस पुट को बेचते जा रहे हैं, इसका मतलब यह है कि मार्केट बहुत ज्यादा हाई पहुंच चुकी है। और अगर इंस्टीट्यूशन लगातार कॉल्स को बेचते जा रहे हैं, इसका मतलब यह कि मार्केट बहुत ज्यादा नीचे जाती जा रही है, क्योंकि डिनोमिनेटर बढ़ता जा रहा है, न्यूमरेटर उतना ज्यादा नहीं बढ़ रहा है, तो ये नंबर धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो दोस्तों, यहां पर कहने का मतलब क्या है? अगर पुट्स में ट्रेड ज्यादा हो रहा है तो पुट कॉल रेशो बढ़ जाएगी। अगर पुट्स में ट्रेड कम हो रहा है, कॉल्स में ट्रेड ज्यादा हो रहा है, तो पुट कॉल रेशो बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। अब जब ये पुट कॉल रेशो बहुत ज्यादा कम हो जाती है दोस्तों, यहां पर हमारे सामने कमाने की अपॉर्चुनिटी आती है। पुट कॉल रेशो जब बहुत ज्यादा कम हो जाती है, इसका मतलब यह है कॉल्स बहुत ज्यादा बिक चुकी हैं। अब अगर कॉल्स बहुत ज्यादा बिक चुकी है, दिस इज मोस्टली यू वुड नोटिस, आई मीन मोर देन 95% सिनेरियोस व्हिच आई हैव नोटिस्ड, मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब ये पुट कॉल रेशो लगातार कम होती जा रही होगी, तो मार्केट यहां पे लगातार नीचे आती जा रही होगी। अब जब पीसीआर लगातार कम होता जा रहा है, मार्केट नीचे आती जा रही है, तो यहां पर आपकी कॉल्स बहुत ज्यादा बिकी हुई हैं। अब सोचिए, किसी ने कॉल्स 100 रुपए की बेची थी, 120 की बेची थी, 150 की बेची थी, 80 की बेची थी, 50 की बेची थी, आज वो कॉल गिर गिर के 2 रुपए रह गई है। अगर ये कॉल आपकी होती तो आप क्या करते? आप मुझे बताइए, अगर आपने कोई कॉल 100 रुपए की बेची होती और आज उसकी वैल्यू गिर के 2 रुपए रह गई है, आप उसको कवर करते या आप उसको एक्सपायरी तक छोड़ देते? ऑब्वियसली अब 2 रुपए के लिए कौन इतना रिस्क लेगा, इसीलिए आप उसको कवर करके जाना प्रेफर करेंगे। तो हर कोई, जब वो कॉल्स बहुत सस्ती हो जाती हैं, जब उसमें अच्छा खासा पैसा बन चुका है, ऐसे टाइम पर सभी कॉल्स को कवर करेंगे। और दोस्तों, यहां पर आती है शॉर्ट कवरिंग। मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर पीसीआर का नंबर लगातार कम होता जा रहा है और ये ओवरसोल्ड टेरिटरी में पहुंच जाता है, दोस्तों यहां से पुल बैक आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। मुझे मालूम है आप क्या सोच रहे हैं, पहला क्वेश्चन आप जो सोच रहे हैं, और मुझे कंफर्म करके कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आप यही सोच रहे थे। तो अगर आप यही सोच रहे थे तो यस जरूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। दोस्तों, पहला क्वेश्चन जो आपने सोचा वो ये है कि मैं ये पीसीआर ट्रैक कैसे कर सकता हूं। दूसरा क्वेश्चन जो आपने सोचा वो ये सोचा कि चलो एक बार को ट्रैक कर भी लूंगा मैं मैन्युअली, लेकिन उसके बाद इसकी ओवरसोल्ड की टेरिटरी कौन सी है, इसका ओवरसोल्ड का नंबर कौन सा है, राइट? अगर आपके मन में ये दोनों क्वेश्चंस हैं तो अगले 2 मिनट के अंदर आपको इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर मिलने वाला है। कमेंट्स में आप सिर्फ पीसीआर लिख दीजिए, मैं समझ जाऊंगा कि आप जो सोच रहे थे मैं अच्छे से पढ़ पा रहा हूं उस चीज को। तो दोस्तों, अभी तक हमने डिस्कस किया कि पीसीआर वॉल्यूम का होता है, पीसीआर ओआई का होता है। वॉल्यूम का पीसीआर फिलहाल हमारे काम का नहीं है, ओआई का पीसीआर हमारे काम का है। ओआई का पीसीआर जब लगातार कम होता रहता है, इसका मतलब कॉलें बहुत ज्यादा बिकी हुई है, कॉलें बहुत ज्यादा बिकी हुई है, पुटे कम बिकी है, मतलब मार्केट बियरिश टेरिटरी में जा रही है। अगर ये मार्केट लगातार नीचे को गिरती जा रही है तो यहां पर लोग अपनी कॉल्स को कवर करेंगे, और लोग अगर अपनी कॉल्स को यहां पर कवर करेंगे तो यहां से पुल बैक रैली आएगी। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आप पीसीआर कहां से देखेंगे? पहला आंसर, मल्टीपल आंसर्स है, पहला आंसर आप इस पीसीआर को अपने ब्रोकिंग टर्मिनल से ही देख सकते हैं। लेकिन वहां पर आपको हिस्टोरिकल पीसीआर देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए मैं आपको वो मेथड रिकमेंड नहीं कर रहा। मैं जो आपको मेथड रिकमेंड कर रहा हूं वो भी फ्री वाला मेथड ही है। आप एक बार मेरे साथ ओपन कर लीजिए वेबसाइट opstra.defineedge.com। दोस्तों, यहां पर मैंने ओपन कर लिया opstra.defineedge.com। दोस्तों, यहां पर आपके सामने वो पेज खुल गया है। मैं यहां पर ओपन इंटरेस्ट पे जाता हूं और मैं यहां पे पीसीआर पे चला जाता हूं। अब यहां पर देखिए, आपको पीसीआर का 5 SMA दिख रहा है, 10 SMA दिख रहा है, 5 SMA वेटेड पीसीआर का दिख रहा है। हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए सिर्फ पीसीआर। और ये 5 SMA भी हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए सिर्फ ये वाला पीसीआर। ये वाला पीसीआर अगर आप नोटिस करेंगे तो ये लगातार ऊपर नीचे जाता रहता है। ये एक सिक्लिकल डेटा है, ये बार बार ऊपर नीचे ही होगा। अब दोस्तों, हमें चाहिए ऐसा एरिया जहां पर पीसीआर में शॉर्ट कवरिंग आती हो, मतलब मार्केट में शॉर्ट कवरिंग आने के चांसेस ज्यादा हो। उसके लिए हमें एक ऐसा नंबर चाहिए बेस्ड ऑन माय बैक टेस्टिंग रिजल्ट्स 0. दोस्तों, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, 0.8 पीसीआर का जो नंबर है ये आपको याद रखना है।
0.8 नंबर के नीचे पीसीआर जैसे ही आती है, यहां पर आपको एक शॉर्ट कवरिंग आने के चांसेस दिखने शुरू हो जाएंगे। मेरे पास अभी यहां पर ज्यादा डेटा नहीं है, मैं आपको हिस्टोरिकल डेटा और ज्यादा दिखाऊंगा, लेकिन अभी के लिए यहां पर देखिए, इस जगह पर देखिए, ये पीसीआर 0.734 हो गया। इसके बाद आपको यहां पर 22,190 से लेकर 23,700, तकरीबन 2600 पॉइंट्स के आसपास की रैली देखने को मिली। मैंने 2 से 5% बोला था, यहाँ पे 10% के आसपास की रैली आई है। 2 से 5 तो हम कैच ही कर पाएंगे उसके अंदर से। उसके बाद आपका पीसीआर यहाँ पर गिर कर दोबारा से 0.73 हो जाता है, और यहाँ पर देखिए बॉटम से 24,670 से ये मार्केट बढ़ के 25,200 हो जाती है, और उसके बाद ये मार्केट बढ़कर अप्रॉक्सीमेटली 25,500 के आसपास पहुंच जाती है। तकरीबन 700-800 पॉइंट्स के आसपास की रैली आती है दोस्तों। उसके बाद पीसीआर दोबारा से गिरता है, और यहां से फिर दोबारा रैली आती है। पीसीआर दोबारा गिरता है, रैली दोबारा आती है। पीसीआर एक और बार गिरता है, रैली दोबारा से आती है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ऐसा ऑलमोस्ट हर बार नहीं, हर बार होता हुआ देखने को मिल रहा है। बड़ा क्वेश्चन ये है कि हम ये रैली कैच कैसे कर सकते हैं दोस्तों। यहां पर पहले हम हिस्टोरिकल डेटा भी देख लेते हैं, क्योंकि ये छोटा मोटा डेटा पिछले 1 साल का देखकर क्या फायदा। यहां पर हमने 1 ईयर पे क्लिक किया। अब यहां पर नोटिस करो, जितनी बार ये पीसीआर नीचे गया है, उतनी बार आपको मार्केट के बॉटम्स लगते हुए दिखाई दिए हैं। आप इस चार्ट को आराम से एक्सपैंड करके देख लीजिएगा, क्योंकि ये फ्री रिसोर्स है और आपके पास भी अवेलेबल ही है। लेकिन मैं आपको दिखाता हूं चार्ट पे कि कैसे कैसे आप इस ट्रेंड को कैच कर सकते हैं। दोस्तों पहले हम यहाँ पे ढूंढते हैं कि हमारा पीसीआर ओवरसोल्ड कब हुआ था। तो लेटस से यहाँ पर मैं नोटिस करता हूं, इस जगह पर देखिए, तकरीबन 27 जुलाई 2023 को। मैं कोई भी डेटा उठा सकता हूं, लेकिन अगर आप देखेंगे जुलाई में, फिर उसके बाद आप लोग देखेंगे अगस्त 2023 में भी ये 0.82 के आसपास, और या फिर 0.66 के आसपास गया। फिर उसके बाद 0.62 के आसपास गया। तो जुलाई में, अगस्त में, अक्टूबर में बार बार इसकी वैल्यू लगातार 0.8 के आसपास होवर करी। दोस्तों ऐसे टाइम पर अब आप आ जाएंगे निफ्टी के चार्ट पे। आप लगाएंगे निफ्टी का 2 आवरली चार्ट। यहां पर देखिए, मैं निफ्टी का 2 आवरली चार्ट अप्लाई कर लेता हूं, और मैं लगाऊंगा अपनी 3 फेवरेट मूविंग एवरेजेस, 9, 30 और 100 पीरियड की मूविंग एवरेज। आप चाहें तो थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम पर 5, 15 और 50 भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं 2 आवरली पे 9, 30 और 100 यूज करूंगा। दोस्तों हमें सिर्फ यहां पर यह पता करना है कि अच्छा ट्रेंड कहां पर मिल रहा है। उसके बाद 2 से 3% के आसपास का रिटर्न लेंगे और मार्केट से पार्शियली बाहर हो जाएंगे। 4 से 5% लेंगे, मार्केट से पूरे तरीके से बाहर हो जाएंगे। यहां पर हम चलते हैं, तो अब हम यहां पर चलते हैं। फॉर एग्जांपल मार्च 2021 के डेटा पे अगर हम पहुंचते हैं, तो यहां देखिए मार्च 2021 में, ये देखिए मैंने जो डेटा यहां पर देखा था, ये रहा मार्च 2021, 19 मार्च को। इसका पीसीआर की जो वैल्यू है वो 0.74 है। 24 मार्च 2021 को इसकी वैल्यू है 0.74। 24 मार्च 2021 मार्केट ऑलमोस्ट बॉटम नोटिस करेंगे तो यहीं पर हिट किया है। इसके बाद मेरा 9 ईएमए 30 के ऊपर और 30 100 के ऊपर जाता है, और इसके बाद अगर आप नोटिस करेंगे तो यहां पर हमें जो ट्रेंड देखने को मिला है वो अप्रॉक्सीमेटली 8% के आसपास का देखने को मिला है। जब तक आपका 9 ईएमए 100 ईएमए के ऊपर, आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एक और ट्रेंड देखते हैं, इसके बाद नोटिस करते हैं हम। यहां पर हम बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पीसीआर की वैल्यू भी चेक ही नहीं कर रहे हैं। यहां पर देखिए, हम एक बार जुलाई 2023 वाला डेटा देख रहे थे, तो यहां पर हम जुलाई 2023 पे आ जाते हैं। 27 जुलाई का वो दिन था। यहां पर नोटिस कीजिए, इस जगह पर अभी मार्केट नीचे आ रही है। हमें फ्रेश सिग्नल कहां पर मिला? हमें फ्रेश सिग्नल मिला है यहां पर। और इसके बाद अगर आप नोटिस करेंगे तो मूविंग एवरेज ने मुझे शानदार ट्रेड दिया, अप्रॉक्सीमेटली 3% के आसपास का। इसके बाद अगस्त और अक्टूबर 2023 को दोबारा से ट्रेड मिले थे। हम आगे चलते हैं, इस बार हम अक्टूबर में चलते हैं। तो यहां देखिए 26 अक्टूबर के आसपास आपका जो पीसीआर की वैल्यू थी, 23 अक्टूबर 2023 प्रिसाइजली, आपकी जो पीसीआर की वैल्यू थी वो 0.6 से भी कम थी। और यहां पर हम आ जाते हैं, ये था वो पीरियड। इसके बाद मुझे दोबारा से बाय सिग्नल मिला, और ये देखिए यहां पर मार्केट कितना ऊपर गई है, अप्रॉक्सीमेटली 12% के आसपास मार्केट ने मूव शो किया है। दोस्तों पीसीआर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही खास पैरामीटर होता है। ये आपको बताता है कि पैसे का फ्लो किस डायरेक्शन में जा रहा है। दोस्तों इंस्टीट्यूशंस इस डेटा को ट्रैक करते हैं। दोस्तों जितने भी स्मार्ट प्लेयर्स हैं, जितने भी प्रॉप ट्रेडर्स हैं, जितने भी स्मार्ट रिटेल ट्रेडर्स भी हैं, वो भी सारे इंस्टीट्यूशन और एचएनआईज के इस डेटा को ट्रैक करते हैं। इसके थ्रू आप मनी का फ्लो पता कर सकते हैं, मार्केट में कहां पर जा रहा है। और एक बार अगर आपको मनी फ्लो पता लग गया, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाने वाली है। दोस्तों ये तो एक बहुत ही छोटा सा पैरामीटर है पीसीआर। आपको मालूम है, अगर पीसीआर के साथ हम ओवाई को मिला दें, तो आप निफ्टी के ही 7 से 10% के आसपास के मूव कैच कर सकते हैं। जो अभी हमने लास्ट ट्रेड देखा था ना, जहां पर निफ्टी ने 12-13% के आसपास का ट्रेंड शो किया है, वहां पर पीसीआर की एक खास वैल्यू भी थी, प्लस वहां पर ओआई का भी एक पैरामीटर था, क्योंकि मुझे मेरा ट्रेड याद है यहां पर।
दोस्तों ये सारी की सारी डिटेल डिस्कशन मैं अपने मेंटरशिप प्रोग्राम में भी कवर करता हूं, क्योंकि इस एक छोटी वीडियो के अंदर तो मैं आपके साथ पार्शियली चीजें कवर कर सकता हूं और मैं करता भी रहता हूं लगातार। तो पीसीआर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है, लेकिन अगर पीसीआर में ओआई को भी ऐड कर देंगे तो ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा हो जाता है और इससे आपको निफ्टी के बड़े बड़े मूव्स देखने को मिलते हैं। एग्जैक्टली बॉटम कहां पर लग सकता है, एग्जैक्टली टॉप कहां पर लग सकता है, ये दोनों चीजें हम अपने मेंटरशिप प्रोग्राम में भी कवर करते हैं। अगर आपको मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में सारी डिटेल्स चाहिए तो आप कमेंट्स में सिर्फ टीएमपी लिख दीजिए, हम उसका ब्रोशर आपके साथ शेयर कर देंगे। लेकिन दोस्तों ये पीसीआर का डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है। अगर आप आज से सिर्फ रोज पीसीआर को एक बार ट्रैक भी कर लेंगे और कभी भी पीसीआर की वैल्यू 0.8 के नीचे जाती है तो आपको यहां पर एक्टिव हो जाना है। और एक बार अगर आप एक्टिव हो गए, उसके बाद आपकी मूविंग एवरेज ने जब आपको ट्रेड दिया, आप यहां से ट्रेड ले सकते हैं और 2 से 5% के आसपास का मूव कैच कर सकते हैं। दोस्तों इट्स अ ब्यूटीफुल स्ट्रेटजी एंड आई हैव अ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन ऑन दिस स्ट्रेटजी। देखिए मैं आपके साथ मल्टीपल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी डिस्कस करता हूं, क्योंकि हर टाइम पीरियड पे सारी स्ट्रेटजीज काम नहीं कर रही होती हैं। अब इसके थ्रू आपको जो ट्रेड मिलेगा वो सिर्फ 2 से 3 महीने में एक ट्रेड मिलता है। इन द मीन टाइम किसी और स्ट्रेटजी के थ्रू ट्रेड मिल रहा होता है। कभी आप स्विंग कैचिंग की स्ट्रेटजी यूज करते हैं, कभी आप रिवर्सल कैचिंग की स्ट्रेटजी यूज करते हैं। ये सारी की सारी स्ट्रेटजीज बहुत डिटेल में हम अपने टीएमपी में भी कवर करते हैं। तो दोस्तों टीएमपी के बारे में डिटेल्स चाहिए तो कमेंट्स में टीएमपी लिख दीजिएगा, और इस स्ट्रेटजी के बारे में आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डिस्कशन है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स में लिख दीजिएगा। आई विल बी वेरी हैप्पी आंसरिंग ऑल योर क्वेश्चंस। दोस्तों ये पीसीआर की स्ट्रेटजी को बहुत ही बारीकी से ट्रैक कीजिएगा और अपने एंड पे फॉरवर्ड टेस्ट भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि एक बार अगर आपको इस पे कन्विक्शन आ गया तो ये एक काइंड ऑफ आपका रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम बन जाएगा हर 2-3 महीने के अंदर। वैसे क्या आप ये भी जानना चाहते हैं कि बैंक निफ्टी में इसका इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा होता है? कमेंट्स में बताइएगा, इसको अगली वीडियो में डिस्कस कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।